चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुरादाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तेंदुआ, रनवे पर एयरपोर्ट के स्टॉप पर किया अटैक, बकरी के लालच में पिंजरे में फंसा। मुरादाबाद एयरपोर्ट के रनवे में तेंदुआ पकड़ा गया है। पिछले 20 दिनों से एयरपोर्ट के आसपास तेंदुआ देखे जा रहे थे। एक दिन पहले तेंदुए से ड्यूटी पर तैनात एसएसएफ और क्यूआरटी के जवानों पर झपट्टा भी मारा था। आज सोने चांदी के दामों में तेजी, सोना 104 रुपये बढ़कर 79,449 रुपये पर पहुंचा। चांदी भी 91,075 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 21 जनवरी को बढ़त देखने को मिला है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 104 रुपये बढ़कर 79,449 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने के दाम 79,345 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा था। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी 100 लोगों की समस्याएं, जनता दरबार में बोले किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, भूमाफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कड़ाके की ठंड के बावजूद गोरखपुर में मंदिर में जनता दरबार लगाया है। इसी दौरान 100 से अधिक फरियादी फरियाद लेकर पहुंची हैं। सीएम योगी ने बारी बारी से सभी की शिकायतें सुनी। इसमें जमीन पर कब्जा को लेकर इल्जाम संबंधित शिकायतें ज्यादा सुनने को मिला है। यूपी एसटीएफ ने एक साथ 4 बदमाश मार गिराए, शामिल में 3 बदमाश। कार में ढेरू भी कोठिया को मारने वाले इंस्पेक्टर को लगी गोली। यूपी के शामली में एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सोमवार देर रात 2 बजे एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे 4 बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 76,000 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 250 अंकों से ज्यादा टूटा। बैंकिंग और पावर शेयरों में फिसली। शेयर बाजार में आज यानी 21 जनवरी को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स से 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 225 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। ये 23,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। स्विगी जोमेटो से खाना आने पर खुलता था दरवाजा। गोरखपुर में अपार्टमेंट में चल रहा था सट्टा, हर सुविधा कमरे के अंदर थी। 29 हुए गिरफ्तार। गोरखपुर के आलीशान अपार्टमेंट जेमनी पैरासाइट में ऑनलाइन ठगी करने वाले कॉल सेंटर पकड़ा गया है। आरोपी 6 महीने पहले किराए पर फ्लैट लिए थे। यहां से पुलिस ने लगभग 10 लैपटॉप, 100 स्मार्टफोन, लगभग 150 सिम कार्ड बरामद किया था। जांच में पता चला कि जिन फ्लैटों में जालसाज रहते हैं उसका दरवाजा अक्सर बंद रहा करता था। सुबह शाम स्विगी जोमेटो से खाना मंगाए जा रहे थे। जज ने पूछा बैंक लूटकर साइकिल से कैसे भागते। कानपुर कोर्ट में बीएससी स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड के सवाल पर साधी चुप्पी, 14 दिन की है जेल। कानपुर के घाटमपुर एसबीआई बैंक में लूट के इरादे से हमला करने वाले बीएससी स्टूडेंट को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उसे देखकर कुछ देर के लिए जज भी हैरान रह गए। उन्हें पहला सवाल पूछा कि तुम बैंक लूटकर साइकिल से कैसे भागती। छात्रा बोला, मैं इस बारे में सोचा ही नहीं था। महाकुंभ में अडानी पहुंचे, कहा यहाँ आकर उत्साहित हूँ। इस कौम के भंडारे में भोजन बनवाया, बांटा और खाया। मोदी 5 फरवरी को आएंगी। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। बिजनेसमैन गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती की गई है। परिवार के साथ वह रसोई में गए जहाँ पर भोजन प्रसाद बनाया गया। इस्कॉन शिविर अडानी ग्रुप की ओर से भंडारे की शुरुआत की गई है। गोरखपुर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 26 जनवरी से लागू होगी नो हेलमेट नो फ्यूल, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाने के लिए गोरखपुर में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति सख्ती से लागू की जाएगी। डीएम कृष्णा करुगेश के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बिना हेलमेट पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों और उससे सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। संभल में शाही जामा मस्जिद पहुंची जांच आयोग की टीम। हिंसा क्षेत्र सत्यव्रत पुलिस चौकी का मुआयना किया। पीड़ितों के बयान से हो रहे दर्ज। संभल हिंसा की जांच के लिए ठगी न्यायिक जांच आयोग की टीम मंगलवार सुबह कोतवाली पहुंच चुकी है। यहां से डीएम एसपी और मुरादाबाद डीएसपी जी के साथ हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच चुकी है। यहां पर पथराव हिंसा की घटनाएं हुई थी, उसी स्थान को देखे जा रहे हैं। जेल में वीडियो बनाने वाले पर 25,000 रुपए का इनाम। मेरठ बुलंदशहर की जेल में वीडियो बनाने पर 2 केस हो चुके हैं दर्ज। भाजपा नेता का है भतीजा। मेरठ में भाजपा की हताहत के आरोपी कादिर बड्डे की मेरठ और बुलंदशहर के जेल में वीडियो बनाने के मामले में मेरठ पुलिस ने उसे 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में डीजी जेल से जेल अधिकारियों की रिपोर्ट मांग ली गई है।
28 जनवरी को इंडिया एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा C-295 आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले समारोह में शामिल होगा पहला मैच। जानिए प्लेन की पूरी खासियत। भारतीय वायुसेना के लिए 28 जनवरी खास होने वाला है। इसी दिन स्पेन के एयरबेस से बनाए हुए C-295 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रही है। स्पेन के सेविलियन में 16 विमान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला मैच 28 जनवरी को आगरा एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले समारोह में शामिल होगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान के छात्राओं पर MOU की नजर। अलीगढ़ से बाहर जाने वाले पहले दिन होगी इन जातियत को सूचना, सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे पोस्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इराक, ईरान और अफगानिस्तान के छात्राओं पर अब MOU प्रशासन की सीधी नजर रहेगी। इंतजामिया उनकी हर एक गतिविधियों को नोटिस करेगा, उसके आने जाने पर भी पाबंदी रखी जाएगी। लखनऊ जेपीसी बैठक में भड़के कांग्रेस सांसद, कहा जहां पुरखों की कब्र वो हमारी नहीं। यूपी सरकार का दावा ज्यादातर जमीन सरकारी है। लखनऊ में जेपीसी बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर भूमि में 11,000 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा के साथ अयोध्या का बहु बेगम मकबरा भी सरकार ने वक्त की संपत्ति नहीं माना है। यूपी सरकार का दावा वक्त की 78% जमीन हमारी। अयोध्या का बहु बेगम मकबरा भी लखनऊ में जेपीसी के सामने पक्ष रखा। लखनऊ में वक्त संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पाद आयुक्त मोनिका गर्ग ने पक्ष रखा है। लखनऊ के होटल बिजनेसमैन की न्यूडल लाश मिली। राजस्थान की गर्लफ्रेंड के साथ आया था, पुलिस देखकर मौके से भागी महिला मित्र। सफरान बिजनेसमैन की संदिग्ध हताहत हो गई है। उसकी शव होटल के बाथरूम में न्यूडल हालात में मिली। घटना सोमवार की है। हादसे के वक्त बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड भी साथ थी, जो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गई। कथावाचक से दरोगा बोले तेरी चोटी काट दूंगा। प्रयागराज में कार पार्किंग को लेकर भिड़े पुलिस का आरोप, कॉलर पकड़कर पीटा, वर्दी फाड़ी। प्रयागराज में दरोगा और कथावाचक के बीच मारपीट का मामला सामने आ गया है। कथावाचक की पत्नी ने आरोप लगाया कि दरोगा ने पति को पीटा, महाकुंभ का पास फाड़ दिया गया, कहा तुम्हारी चोटें उखाड़ दूंगी। इसके बाद पुलिस वाले पति कहीं लेकर चले गए। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ आएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएगी, साफ स्वरों की मीटिंग लेंगी। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पीएम मोदी 5 फरवरी को आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को, उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़ 1 फरवरी को आएंगे। इससे पहले 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह संगम में स्नान करेंगी। लखनऊ में लिव इन पार्टनर को रौंदने वाले की प्लानिंग 2 महीनों में तीसरी बार सफल हुआ। नहर में फेंकने की भी बना चुका था योजना। लखनऊ में लिव इन पार्टनर को सफारी के रौंद कर मारने के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। आरोपी गिरजा 2 महीने से अपनी पार्टनर को मारने की तैयारी कर रहा था। अलग अलग तरीका सोचने के बाद उसने एक्सीडेंट दिखाने की प्लानिंग की थी। अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई तीनों की हताहत। बंगलुरु के गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में विधायक हुए शामिल। उन्नाव के बंगलुरु में सेना के सूबेदार की पत्नी और उसके 2 बच्चों की कमरे में जल रही अंगूठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हताहत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 7 वर्षीय वैभव ने अपनी मां और छोटी बहन को बचाने का प्रयास किया, जिसमें उसके हाथ भी जल गए हैं। मुरादाबाद में प्रतिबंधित कछुआओं के साथ पकड़ी गई महिला सद्वाना एक्सप्रेसवे से 163 ब्लैक पाउंड लेकर लुधियाना जा रही थी। उन्नाव की रहने वाली है। मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने GRC की मदद से प्रतिबंधित ब्लैक पाउंड कछुआओं की खेप के साथ एक महिला को सद्वान एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला उन्नाव के सुल्कागंज की रहने वाली है। महिला कछुआओं की खेप लेकर उनकी डिलीवरी करने के लिए पंजाब की शहर लुधियाना जा रही थी। भाषण प्रतियोगिता में किन्नीस अव्वल, अपर्णा दूसरे स्थान पर। बीएडी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान विषय पर प्रतियोगिता है। भाजपा युवा मोर्चा कानपुर उत्तर प्रदेश की ओर से BNSD की शिक्षा निकेतन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल के छात्र छात्राओं के बाबा साहेब के योगदान पर विस्तार से व्याख्यान प्रस्तुत किया है। सराहनपुर में खेल संघ में फर्जीवाड़े का आरोप। खिलाड़ी बोले ये ऐसा जैसे एक ड्राइवर लाइसेंस पर 2 लोग गाड़ी चला रहे हो। सराहनपुर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा। उन्होंने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स समितियां मेरे पंजीकृत संस्थान यूपी बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के नाम पर 2 कार्य समितियां संचालित हो रही हैं।
सहारनपुर में गोलीकांड के विरोधी में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, बोले फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुआ तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर कर करेगा आंदोलन। सहारनपुर में देवबंद गोलीकांड के विरोधी में वाल्मीकि समाज के सोमवार को जिला मुख्यालय का प्रदर्शन किया गया है। वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठन ने जिला वाल्मीकि सभा और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में रोष प्रकट करते हुए सीएम को विज्ञापन सौंपा है। लखनऊ एकल अधिनियम के 90 आचार्यों का विशेष सम्मान निधि परिषद सदस्य ने किया सम्मानित, सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली है। लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र में एकल अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। मंगलवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में 90 आचार्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा विधान परिषद सदस्य एवं विधानसभा सभापति लंबित कार्य पवन सिंह चौहान रहे। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध, अम्बेडकर नगर में सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने डीएम को सौंपा विज्ञापन, कार्रवाई की मांग। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आ गया है। फतेहपुर पकड़ी सी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के विरोध में सैकड़ों मुस्लिम समाज लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को विज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को जितवाली है। हरियाणा गुजरात देख लो, संदीप दीक्षित बोले राहुल से अनबन नहीं, उनके चाहे बिना टिकट नहीं मिलता। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश की थी। वे ऐसी सीट मांगने लगे कि नेगोशिएशन हो पाए। केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। गरियाबंद में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर 60 नक्सलियों को घेरा, ड्रोन से देखकर निशाना लगा रही है फोर्स। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर सामने आई है। 15 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी के 100 हथियार मिल चुकी हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपत्ती भी मारा गया है। महाकुंभ में अडानी पहुंचे, कहा यहाँ आकर उत्साहित हूँ, इस गाँव के भंडारे में भोजन बनवाया, बांटा और खाया, मोदी 5 फरवरी को आएंगी। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। बिजनेसमैन गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती किया है। नीरज हिमानी की सिगरेट शादी की इनसाइड स्टोरी, ऐसा पंडित खोया जो नीरज को नहीं जानता था, साउथ से फोटोग्राफर बुलवाए। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से सोलन में टेनिस प्लेयर हिमानी से शादी किया है। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर नीरज चोपड़ा की शादी की खबर बाहर कैसे नहीं आई। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर नींद, भिक्षा न मिले तो भूखे सोना, जीन्स टी शर्ट पहनने वाले कैसे बना नागा साधु, सन्यासी ने बताई पूरी कहानी। ये शब्द महाकुंभ मेले में गुजरात से आए नागा सन्यासी मुनिंदर भारती के हैं। बर्फानी नागा बाबा मुनिंदर भारती से लंबित बातचीत, कहा कि नागा सन्यासी से जो मुझे हर हो, जो आम आदमी के मन में चलते हैं। केजरीवाल ने वादा तोड़ा लेकिन बीजेपी ने घर छीन लेगी, कचरे के पहाड़ पर जिंदगी, दबकर मरे हुए बीमारी से शिकायत की ओर है बेघर। एक दिन कचरे का ढेर डा गया, मेरे पति के भाई उससे दब गए, मेरे सास खूब रोई, तब से ही बीमार है, हमने डर से एफआईआर भी नहीं कराई, पुलिस सदी तो काम रुक जाता, बस्तियां भी उजाड़ देते, आज तक लाश नहीं मिल पाई, मेरी 4 साल की बेटी भी पेट के इन्फेक्शन से मर गई है। भारत में 14 सालों से T20 सीरीज नहीं जीती है इंग्लैंड, दोनों के नाम 2-2 वर्ल्ड कप, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट कौन। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 22 जनवरी को हो रही है। कोलकाता में पहला मैच होगा। इंग्लैंड ने वैसे तो भारत को 46% T20 हराई है, लेकिन टीम ने भारत में इस फॉर्मेट की आखिरी सीरीज 14 साल पहले 2011 में जीती थी। विराट कोहली 13 साल बाद रणजी मैच खेलेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला, बीसीसीआई ने घरेलू मैच में खेलना अनिवार्य किया है। विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। 29 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच होने वाले मुकाबले में खेलने की पुष्टि किया है। एमपी राजस्थान के 14 शहरों में तापमान 10 सेल्सियस से नीचे, दिल्ली में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट, हिमाचल में बर्फबारी से तापमान -4.3 डिग्री। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश से कई जिलों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिला है।